Hello students, welcome to online class of math of class 3. Student, in the previous class we have already done checkpoint 5.1. Now today we are going to do checkpoint 5.2. So let's start. So student, checkpoint 5.2. So before we start checkpoint 5.2, we have to come to know about equal grouping. So why we are doing equal grouping? So when we put things equal into equal groups, we actually do it to find out how many ग्रुप्स आर देयर. हम व्हाट इज टेलिंग कि जब भी हम कोई चीज़ को इक्वल ग्रुप्स में पुट आउट करते हैं तो हम लोग ये इसलिए करते हैं जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि कितना ग्रुप है, हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर, कितना ग्रुप्स हो रहे हैं. और वही चीज़ है डिवीज़न भी का यूज़ भी हम लोग इसीलिए ही करते हैं जिससे कि हम लोग फाइंड आउट कर सकें कि हाउ मैनी ग्रुप्स आर, कितना ग्रुप्स बन रहा है. देखो यहाँ पे उसी का एक एग्जांपल दिया गया है. देयर आर 20 कैंडीज. इफ़ 4 कैंडीज आर पुट इन 1 पैकेट, हाउ मैनी पैकेट्स कैन बी मेड. सो सी हियर, how many candies are there? There are 20 candies, and here telling that 4 candies put in 1 packet. So when we put 4 candies in 1 packet, we draw this circle for 1 packet. So this will be 1 packet is in 4 candies in 1 packet. Now the remain are left, जो some are left over, जो कुछ रह गए हैं. हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला गया है, 4 कैंडीज़ को एक पैकेट में रखा. तो अब 4 कैंडीज़ को हम लोगों ने एक पैकेट में रखा, ये हो गया 1 पैकेट. अब जब हम लोगों ने 1 पैकेट में रखा तो देखा कि बाकी रह गए हैं, तो इसलिए फिर से हम लोगों ने क्या किया, जो है नेक्स्ट 4 को सेकेंड पैकेट में हम लोगों ने फिर नेक्स्ट पैकेट में रखा. तो ये हुआ. अब देखो क्या है, फिर से रह गया है, हुआ सेकंड पैकेट का रहा, तो ये फर्स्ट पैकेट बना, उसके बाद ये दोनों सेकंड पैकेट हुआ. अब देखो फिर से रह गया है, फिर बाकी का चॉकलेट कैंडीज़ रह गया है, तो अब हम लोग उसको थर्ड पैकेट में रखेंगे. यहाँ का 2 और इधर का 2, तो ये हो गया फिर थर्ड पैकेट. सो हियर थर्ड पैकेट्स आर प्रिपेयर्ड, बट देर आर ऑल्सो सम मोर लेफ्ट. और फिर से रह गया है, सम रह गया है देखो. तो अब फिर उसको नेक्स्ट पैकेट में करेंगे, तो फिर 4 2, ये हो गया 4, तो ये हुआ 4 पैकेट. अब दिस वन भी लास्ट वन रिमेन, सो दिस ऑल्सो भी 4 इन द 5th पैकेट. सो नाउ देर आर नो कैंडीज आर लेफ्ट. सो हाउ मेनी पैकेट वी गेट, 1 2 3 4 and 5 packets. So 20 put equal groups of 4 in 5 groups. हाँ, 20 को हम लोगों ने क्या किया, इक्वल ग्रुप्स में 4 के इक्वल ग्रुप्स 4 जो है इक्वली 5 ग्रुप्स में रखा. सो वी कैन से दैट 20 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 5. So division fact is 20 divided by 4 equal to 5. So therefore 5 packets of 4 candies each will be made. क्या बोला गया है, 5 पैकेट्स 4 कैंडीज का 5 पैकेट्स बना हुआ. तो दिस इज योर हाउ इक्वली शेयर. नाउ नेक्स्ट योर क्रैकेट, सी हियर. देयर आर 15 photographs. 3 photographs fit into each page. How many pages are required? So what is telling, how many total photographs? 15. So here we have to write division 15. Now how many photographs fit in each page? So 3. So we write divided by 3. Now we have to find out how many pages are required. So कितना पेजेस हमको रिक्वायर्ड होगा. तो क्या होगा, 15 डिवाइडेड बाई 3. सो 3 के टेबल में 15 कब आएगा, 5 ज़ा. सो 3 5 ज़ा 15. सो हाउ मैनी पेजेस आर रिक्वायर्ड, 15 पेजेस आर रिक्वायर्ड. सो दिस इज योर क्रैकेट. नाउ स्टूडेंट वी स्टार्ट अवर चेक पॉइंट 5.2. सो सी हियर क्वेश्चन नंबर 1.
What is given? There are 18 glasses. How many glasses? 18 glasses. Equal number of glasses are placed on each tray. क्या बोला गया है कि इक्वल नंबर ऑफ ग्लासेस को प्लेस करना है हर ट्रे पे. फाइंड आउट हाउ मेनी ट्रेस आर रिक्वायर्ड. सो हमको फाइंड आउट करना है कि कितना ट्रे रिक्वायर्ड करेगा. तो यहाँ पे जो है देखो इन कंडीशन दिए गए हैं कि ग्लास को कैसे हम लोग पुट आउट कर सकते हैं, कैसे रख सकते हैं. तो पहला कंडीशन क्या है? इफ़ ईच ट्रे है 6 ग्लास. क्या बोला गया है कि अगर ईच ट्रे में 6 ग्लासेस होगा तो क्या होगा? तो 18 ग्लासेस इन इक्वल ग्रुप्स ऑफ 6 ईच गिव्स. सो हाउ मेनी ग्रुप्स गिव? सो 6 के टेबल में 18 कब आएगा? सो वी गेट 18 डिवाइडेड बाई 6. सो हाउ मेनी ग्रुप्स विल बी प्रिपेयर. अब 6 का हम लोग कितना ग्रुप बनाएंगे जो 18 होगा? तो 3 ग्रुप होगा 6 का. सो हियर 18 glasses in equal groups of 6 each gives 3 groups. Now number of group is 3 because we get 3 groups. So here 3 groups. अब division fact क्या होगा? total कितना है हमारा? 18. So here 18. Now number in groups 6. So here divided by 6. Now number of groups 3. So 18 divided by 6 equal to 3. So our answer is 3 trays are needed. How many trays are needed? When we put 6 glasses in each tray we need 3 trays. So this is the first condition. Now see second condition. क्या बोला गया? If each tray has 3 glasses. अगर एक ट्रे में 3 glasses होगा तो कितना ट्रे का रिक्वायरमेंट होगा? तो क्या बोला गया? 18 ग्लासेस इन इक्वल ग्रुप्स ऑफ 3 ईच गिव्स. अब 3 का करेंगे तो कितना ग्रुप्स बनेगा? अब ये देखो क्या बोला गया है? 3 के टेबल में हमको 18 देखना पड़ेगा. तो 3 के टेबल में अगर 18 हम देखेंगे तो कितना होगा? 6 होता है. तो कितना का बना हमारा ग्रुप? 6 ग्रुप बना. 3 का हमारा कितना ग्रुप बना? 6. तब जाके हमारा 18 हुआ. तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना हुआ? 6. सो हियर वी पुट 6. नाउ डिवीजन फैक्ट. हाउ मेनी टोटल ग्लासेस? टोटल ग्लासेस कितना था? 18. वी राइट 18. Now divided by अब glasses in each group. हर ग्रुप में कितना कितना ग्लासेस रखा हम लोगों ने? 3. So here we write 3. So 18 divided by 3 how much? 3 के टेबल में 18 कब आता है? 6. So 3 6 are 18. So here your answer. So how many trays are required? 6 trays are needed. So this is your second condition. Now condition number third. In each tray has 2 glasses. अगर 2 glasses है तो कितना होगा? तो 2 का ग्लासेस. अब यहाँ पे देखो हम लोग ये वाला भी कंडीशन यहाँ ऊपर कर सकते थे. देखो अभी लास्ट वाला देखो बता रही हूँ. अब 2 का बनाए तो 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, 6 ग्रुप, 7 ग्रुप, 8 ग्रुप और 9 ग्रुप. How many groups will be made of 2? 9. So we put 9 groups. So number of group is 9. So division fact. तो total glass कितना है? 18. So 18 हुआ divided by 2. कितना कितना ग्लास रखा हम लोगों ने इस ग्रुप में? 2. So 18 divided by 2 what we get? Equal to 9. So 9 trays are needed in the third condition. So this is your number 1. Now see second number. What is telling? Find the number of groups. Write the division fact for each. हमको number of groups लिखना है और division fact find out करना है. So see number A क्या दिया गया है? 25 marbles in all and 5 marbles in each group. So what is telling? How many marbles are there? 25 marbles or 5 marbles in each group. So number of group is 1 2 3 4 5. So number of group is 5. So division fact. How many total? 25. So here 25. Then number in each group 5. 1 2 3 4 5. So divided by 5.
and what we get equal to, so 5 5 is 25, so 25 divided 5 equal to 5. Now see B number, how many books are there? 12 books. So 12 books in all, there are 12 books and 4 books in each group. अब 4 4 का 4 4 बुक्स हर ग्रुप में होगा, तो 4 4 हर ग्रुप में होगा तो देखो क्या करेंगे, 1 2 3 4. So this will be one group. Now here 1 2 3 4. This will be second group. 1 2 3 4. This will be your third group. So 3 group हुआ, तो number of groups कितना हुआ? 3. So here 3. Now division fact. So how many total books? Total books is your 12. Then number in each group. So number in each group is 1 2 3 4. So divided by 4. Now how many groups are made? 1 group, 2 group, 3 group. So 12 divided by 4 equal to 3. So this number of group is 3. Now see here, how many apples are there? 15 apples. So 15 apples in all and 5 apples in each group. So what is telling? There are total 15 apples and 5 in each group. So number of group is, what will be? So see, 1 2 3 4 5. So this will be one group, 1 2 3 and this 2. Second group, 1 2 3 4 5. So this will be a third group. So how many number of groups? 3. So we put here 3. Now division fact, how many total? 15. So we write 15. Now divided by, now number of apples in each group. Number of apples is 5. Each group में, हर ग्रुप में कितना है? 1 2 3 4 5. So 15 divided by 5. Then how many groups are made? Number of group is 3. So 15 divided by 5. 15 divided by 5 equal to 3. So how many groups? 3 groups. Now D number, see here. How many total toffees? 10 toffees. So 10 toffees in all and 2 toffees in each group. क्या बोला गया है कि 10 टॉफ़ीज़ है और हर एक ग्रुप में कितना टॉफ़ीज़ है? 2 टॉफ़ीज़. सो कितना ग्रुप बनेगा देखिए, 1 2 1 ग्रुप, 1 2 सेकेंड 1 1 थर्ड ग्रुप, 1 2 4 ग्रुप, 1 2 5 ग्रुप. 2 2 हुआ हर ग्रुप में, 1 2 1 2. सो देर विल बी 5 ग्रुप. सो नंबर ऑफ ग्रुप इज equal to 5. Now we have to find out division fact. So total number, how many toffees? 10. So we put 10. Now divided by how many? Tell me. So say number in each group. Number of toffees in each group, how many? 2. So 10 divided by 2. Now 10 divided by 2. Then what? How many groups we get? 1 2 3 4 5. So how many? 10 divided by 2 equal to 5. So number of groups we get 5. So this is your division fact. So student, your checkpoint 5.2 is completed. So do it in your book, and in the next class we learn the repeated subtraction. In the next class we do repeated subtraction.